इमेजिन करिए आप सोकर उठे और हर जगह सुनाई दे रहे हो इमरजेंसी सायरेंस, और जब आप उठकर खिड़की से बाहर देखें तो दृश्य खौफनाक हो, हर जगह सिर्फ तबाही हो, टूटी हुई बिल्डिंगें हो। ये किसी मूवी का सीन नहीं है, ये एक हकीकत में बदल सकता है अगर कभी न्यूक्लियर वॉर हुई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अगर कभी न्यूक्लियर धमाका हुआ तो उसके बाद का क्या असर होगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर न्यूक्लियर धमाके के बाद की असर की बात की जाए तो इसका असर कई फेसेस में होगा। फेस 1, न्यूक्लियर धमाके के विद इन मिली सेकेंड्स उसके 7 से 8 किलोमीटर के दायरे में जो भी कुछ होगा वो भाप बन के उड़ जाएगा, जैसे किसी गर्म तवे पे पानी की बूंद छिड़क दो। क्योंकि न्यूक्लियर धमाका मौजूदा डेट में इस्तेमाल होने वाले किसी भी वेपन से लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। आज की बात करें तो सब में छोटा न्यूक्लियर धमाका भी कम से कम 60 किलोमीटर के रेडियस में हर एक चीज को राख बनाने की शक्ति रखता है। फिर उसके बाद आएगी हीट वेव। वो हीट वेव 30 से 40 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी चीज को जलाकर राख रखने की शक्ति रखती होंगी, और वो धमाका इतनी शक्तिशाली होगा कि 50 से 60 किलोमीटर के रेडियस में जो भी उसे देखेगा वो अंधा हो जाएगा। न्यूक्लियर विस्फोट से एटमॉस्फेयर पे बहुत माइन न्यूक्लियर पार्टिकल्स मिल जाते हैं, जो फिर बाद में हवा में किसी रेत की तरह घुल के न्यूक्लियर बारिश की तरह बरसते हैं, जो जानलेवा रेडिएशन फैलाती है, जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करें तो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी होती है। धमाके के 20 से 24 घंटे बाद स्टार्ट होगा फेज 2। फेज 2 में धमाके से होने वाले विस्फोट की वजह से जो धुएं का गुब्बार एटमॉस्फेयर में मिल गया है, उससे धीरे धीरे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की बरसात होनी स्टार्ट होगी, जो ज़मीन पे एक कीचड़ की तरह थिक लेयर जमा देगा, और उस थिक लेयर की वजह से जो भी अफेक्टेड एरिया के वाटर रिसोर्सेज और खाने की सप्लाई है वो जहरीली हो जाएगी, जिस वजह से लाखों लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। और फेज 3 की बात करें तो ये हमें देखने को मिलेगा 1 से 2 महीने के बाद। न्यूक्लियर धमाकों का असर ना ही सिर्फ जिस क्षेत्र में हुआ है उसमें देखा जाएगा, बल्कि इसका असर पूरे प्लेनेट पर भी पड़ेगा। इस धमाके की वजह से बहुत सारा धुआं और सैंड उड़कर एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, जो ऊपर सनलाइट को ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से पड़ेंगी न्यूक्लियर विंटर्स। और जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा लो हो जाएगा कि इंसान एग्रीकल्चर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमें सूखे का सामना करना पड़ेगा। और इस बिना समय की सर्दी की वजह से हमारी फसलों पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये सर्दियाँ जल्दी नहीं जाती हैं, इससे भूखमरी और सूखे के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे करोड़ों लोग अपनी जान खो बैठेंगे, और इसका असर हम लंबे समय तक देख पाएंगे। अफेक्टेड एरिया के आसपास रहने वाले ह्यूमंस का इम्यून सिस्टम वीक मिलेगा और उनमें जेनेटिकल डिसऑर्डर भी पाए जाएंगे आने वाली 2-3 पीढ़ियों तक। और इसकी वजह से ट्रेड्स के रूट्स भी बंद हो जाएंगे, और जो कंट्रीज बाहर की कंट्रीज पे रिलाई करती है ट्रेड के थ्रू अपने देश में खाए जाने वाले प्रोडक्ट्स के लिए, उनको भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। अब एक मेन सवाल आता है, क्या इंसानियत बच पाएगी? तो ये एक बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि न्यूक्लियर धमाके के कई हजार किलोमीटर के रेडियस में इंसानों का बचना नामुमकिन समान है, और इसका असर लंबे समय तक देखा जा सकता है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो जब सोवियत संघ हुआ करता था, यूएसएसआर, तो वहाँ की एक कंट्री पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर पे मिस हैपनिंग हुई थी, और जिस वजह से उसमें धमाका हो गया था, और वो शहर आज तक खाली है। वहाँ की जो हवा है वो नॉर्मल हवा से लाखों गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव है, जिसकी वजह से वहाँ पे सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। और इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनी हुई है, अगर आपने देखी है तो नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। पर जो ह्यूमंस आइसोलेटेड एरियाज में रह रहे हैं वो बंकर्स में रह के और फोर्टिफाइड एरियाज में रह के अपना बचाव कर सकते हैं। अगर मौजूदा 2 सुपर पावर्स यूएसए और रशिया के न्यूक्लियर पावर की बात करें तो इस जंग की वजह से ऑलमोस्ट 60 to 70% ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। सो इसका मतलब है जो 20 से 30% लोग हैं जो आइसोलेटेड एरियाज पे रह रहे हैं या इम्पैक्ट से बहुत दूर, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, तो वो बच जाएंगे। बट इंसानी सिविलाइजेशन को दोबारा सर्वाइव करने में बहुत समय लगेगा। इंसानों को अपनी गलतियां और इतिहास से सीखना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएसए ने जापान पर सब में पहली बार परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया था। इसमें 2 बम्स को ड्रॉप किया गया था, नागासाकी और हिरोशिमा पे, जिसकी वजह से 2 लाख लोगों ने अपनी जान खो दी थी। और उसका असर आज भी देखा जाता है, और आज भी 2 से 3 पीढ़ियां बीतने के बाद भी वहाँ के लोगों में जेनेटिकल डिसऑर्डर देखा जाता है। न्यूक्लियर जंग कोई साधारण युद्ध नहीं है, ये युद्ध पूरी धरती को खत्म करने की शक्ति रखता है। तो ये डिसीजन अब हम इंसानों के हाथ में है, हमें इस धरती को बर्बाद करना है या इंसानियत के लिए और बेहतर बनाना है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं जल्द एक नए टॉपिक के साथ।